आप सभी को मेरा बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार, आभार एवं प्यार। जैसा कि सवेरे से बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों के अमूल्य विचार सुनकर, और लगभग हम हर विचार के मर्म तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा बिखराव है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन सबने बहुत कुछ महत्वपूर्ण कहा है। तो मैं अपने विषय पर आता हूं कि तीर्थों का महत्व एवं प्रयोजन। सामान्यतः मोटे तौर पर अगर हम समझें तो तीर्थ के बारे में हम यही विचार रखते आए हैं कि तीर्थ जाना पुण्य कमाना, तीर्थ जाना पाप धोना, तीर्थ जाना पवित्र होकर आना, तीर्थ जाना धर्म की ओर अग्रसर होना, तीर्थ जाना धार्मिक होना। और ये सब बहुत सीमा तक सही भी है, लेकिन सिर्फ ऐसा सोचकर ही हम पर्यटक की भांति तीर्थ पर चले जाएं और उस पर्यटन से हम तीर्थ लाभ ले लें, यह सब भ्रांतिपूर्ण है। तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो तीर्थ विकसित हुए, इनके पीछे क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन रहे होंगे। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहां से हम परमात्मा के सागर में छलांग लेते हैं, डुबकी लगाते हैं। जब हम तीर्थ जाते हैं तब हमारे मन में ये श्रद्धा अनवरत होती है, श्रद्धा का भाव होता है, एक प्रार्थना का भाव होता है, एक क्षमा याचना का भाव होता है, एक माफी मांगने का भाव होता है। और उन सारे भावों से ओतप्रोत होकर जब हम तीर्थ में स्नान के लिए उतरते हैं और स्नान के उपरांत फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे तन का स्नान तो हो ही गया, मेरे मन का भी स्नान हो गया, मेरे भीतर का भी स्नान हो गया, मेरी आत्मा का भी स्नान हो गया। अब ये जो प्रतीति हमें वहां आती है, हम इसका अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सोची समझी हुई, स्थापित की हुई व्यवस्था है? आज हम उसी पर ध्यान रोपित करते हैं। जैन धर्म में एक शब्द आता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ ही होता है तीर्थ को बनाने वाला। अब तीर्थंकर की तीर्थ को बनाने के पीछे जो भावना रहती है वो अपूर्व करुणा की रहती है। और करुणा क्या है? करुणा ये है कि मेरे बाद जो इस मार्ग पर साधक आएंगे, उनके मार्ग में मैं कुछ सुगमता के, कुछ सुविधा के सूत्र छोड़ जाऊं। उनका उद्देश्य ये रहा है कि उनके मार्ग में आने वाले साधकों के मार्ग में कोई सूत्र, कोई नक्शा, कोई पगडंडी, कोई पदचिन्ह छोड़े जाएं। लेकिन जो पदचिन्ह छोड़े जाते हैं उन्हें कुछ छुपाना भी पड़ता है, ताकि वो अपात्र के हाथ पड़कर, कुपात्र के हाथ पड़कर दूषित ना हो जाए, उनका दुरुपयोग ना हो जाए। तो उन पदचिन्हों को कुछ कोडबद्ध भी करना होता है, ताकि हर एक कोई उसे डिकोड ना कर ले। अब हिंदू धर्म मानता है अवतार को और जैन धर्म मानता है तीर्थंकर को। मैं हिंदू हूं, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा नाज है अपने धर्म पर, और दुनिया के सारे धर्मों से मैं समान रूप से हृदय की गहराइयों से आदर करता हूं। लेकिन यहां इस विषय पर, इस बिंदु पर मुझे ऐसा लगता है कि अवतार से बड़ी घटना तीर्थंकर की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा व्यक्ति में अवतरण करे, लेकिन यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं परमात्मा में प्रवेश का तीर्थ स्थापित कर ले। यह तीर्थंकर ही है जिससे समस्त आध्यात्मिक हवाएं उससे शरीर की तरफ, शरीर से आत्मा की तरफ बह रही है, और इन हवाओं का दूसरे साधकों को भी आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तीर्थों का यह भी महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि वहां का वातावरण पूरी तरह से तरंगायित है। वहां से अनेक अनेक लोग समाधिस्थ हुए हैं, वहां से उनकी चेतनाएं ऊर्ध्वगामी हुई हैं, वहां से उन्होंने एक बुद्धत्व का आलोक पाया है। एक अपूर्व घटना वहां घटी है, एक ऊर्जा का विस्फोट वहां हुआ है, और उस पूरी घटना को, उस पूरे अनुभव को, उस पूरी प्रतीति को वहां का पूरा वातावरण अपने आप में आविष्ट कर गया है, आत्मसात कर गया है।
और अब वो स्थान इतना चार्ज हो गया है, इतना सघन हो गया है, इतना सक्रिय हो गया है कि अब यदि वहां बैठकर हम ध्यान करें तो वो वातावरण हमारे ध्यान में सहयोगी होता है। ऐसा लगता है कि ऐसे समय में समुद्र में नाव छोड़ दी गई है, जब हवाएं भरपूर बह रही हो और नाव की पाल खोल दी गई हो और बस नाव खे रही है, अपने आप खे रही है। परंतु यह भी स्मरणीय है कि विपरीत स्थल और विपरीत वातावरण में यात्रा पहुंचाने वाली ना होकर यात्रा भटकाने वाली भी हो सकती है। यदि किसी स्थान पर पाप का आचरण होता रहा है, चोरी, डकैती, छिनैती, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य पाप और अपराध होते रहे हैं, तो उन कुकृत्यों के कारण वहां वातावरण इतना विषाक्त और दूषित हो जाता है कि अब यदि हम बैठकर वहां ध्यान करें तो उल्टे परिणाम हो सकते हैं। बजाय इसके कि हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करें, हम अत्यंत अशांत और बेचैन हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान के क्षणों में हम ग्रहणशील हो जाते हैं, हमारे भीतर के कपाट जैसे खुल जाते हैं और हम संग्राहक हो जाते हैं। और इसीलिए तीर्थों में कहीं अवांछनीय तत्व ना पहुंच जाएं और वो अपनी दूषितता का, अपनी कलुषितता का, अपनी अपवित्रता का कुप्रभाव वहां ना छोड़ दे। इसलिए तीर्थों को, मूल तीर्थों को बचाने की, छुपाने की भी सदा से परंपरा चलती आ रही है। अब जो व्यक्ति पात्रता उपलब्ध करता जा रहा है, जिसके संकल्पों में गहराई बढ़ती चली जा रही है, जिसके प्रयासों में धार लगती चली जा रही है, वही इन रहस्यों को खोल पाता है, समझ पाता है। हम तो जाते हैं, शीश नवाते हैं और खाली हाथ और अस्पर्शित ही लौटाते हैं। वृंदावन में एक स्थान है, निधिवन, प्रसिद्ध है वहां के बारे में कि रात्रि वहां रुकना असंभव है। कहते हैं कि आज भी राधा और कृष्ण वहां रोज रात्रि आते हैं और वहां रास रचाते हैं। और बहुत से लोगों ने जिद करके, हट करके वहां रुकने का प्रयास किया है, लेकिन सवेरे होते होते या तो वो मरे हुए पाए जाते हैं या वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो घटना वहां घटती है उसे देखने की, उसे झेलने की, उसे पचाने की पात्रता नहीं होती। अब वो पात्रता कैसे अर्जित करें, ये एक अलग विषय हो सकता है। जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है सम्मेद शिखर पर्वत, और जैनों के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और ये कितने अचरज की बात है, मुझे इनसे जानकारी मिली कि उन 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर वहां की यात्रा करते हैं। अच्छा, जैसे भी है, खैर उस संख्या में ना जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग वहां उन्होंने यात्रा की। वहां वो समाधि में उन्होंने एक विशेष स्थल पर प्रवेश किया और उस एक समाधि उसी स्थल पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ये दर्शाता है कि वो स्थान अब पूरी तरह से चार्ज है, सघन है, सक्रिय है। और अब यदि कोई साधक वहां बैठकर साधना करे, जिसकी साधना गति पकड़ गई हो, तो उसका इन तीर्थंकरों की चेतनाओं से संपर्क स्थापित हो सकता है। ये प्रयोग ही इतना गहरा था कि जो चेतनाएं वहां से दूसरे लोक को चली गई है, उन्होंने उस लोक से इस लोक तक एक अदृश्य मार्ग बनाने की चेष्टा की है, ताकि ध्यानस्थ होने पर उन चेतनाओं से संपर्क स्थापित किया जा सके। दुनिया भर के सभी धर्मों को मानने वालों की यह चेष्टा रही है कि दूसरे धर्मों को मानने वाले उनके तीर्थ में प्रवेश ना करें। अब पहली नजर में यह बात हमें बुरी लग सकती है, अटपटी लग सकती है, लेकिन जरा ऐसे समझें हम कि यदि किसी परमाणु विज्ञानशाला पर इस नियम की तख्ती टंगी हो कि केवल वैज्ञानिक ही प्रवेश करे, अवैज्ञानिक का प्रवेश वर्जित है, तो यह बात हमारी समझ पड़ती है। क्योंकि इतना हम समझते हैं कि अवैज्ञानिक की छेड़छाड़ खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए तीर्थ विकसित जरूर किए गए हैं, लेकिन उन्हें छुपाया भी गया है। बहुत सी जगह तो असल तीर्थ का पता ही नहीं चलता, नकली तीर्थ वहां खड़े कर दिए गए हैं। अब पात्र व्यक्ति तो पात्र स्थान पर पहुंच ही जाता है। तो प्रत्येक तीर्थ के अपने सूत्र हैं, अपनी कुंजियां हैं। हिंदू की अलग, जैन की अलग, बौद्ध की अलग, सूफी की अलग। और यह भी निश्चित है कि ये कुंजियां आपस में इनका क्रॉस या मिक्स नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि सूफी तीर्थ है तो वो सूफी कुंजी से ही खुल पाएगा।
अब हिंदुओं के पास श्री यंत्र है और अनेक यंत्र हैं। हम शुभ लाभ अपनी बहियों में, अकाउंट्स बुक में, अपने घरों पर, अपनी तिजोरियों पर लिखते रहे हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हम बनाते रहे हैं। ये सब कुंजियां हैं जिनका हम भूल गए अर्थ। आज हमें इसका कुछ पता नहीं है। हम किसी एक विशिष्ट आकृति पे यदि ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चेतना एक विशिष्ट आकृति ले लेती है। जैसे यदि किसी खिड़की पर हम लगाकर नजर की टकटकी बांधकर देखते रहे और फिर कुछ पलों के लिए आंख बंद कर लें, तो उस बंद आंख में उस खिड़की का नेगेटिव चौकटा हमें दिखाई पड़ने लगता है। हम किसी यंत्र पर टकटकी लगाकर देखते रहे और फिर आंख बंद करें तो हमारी बंद आंख में उस यंत्र का नेगेटिव चौकटा दिखाई पड़ता है। उस यंत्र में अंकित खुदे हुए जो आंकड़े हैं वो नेगेटिव रूप में हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे दर्पण में हम अपना उल्टा प्रतिबिंब देखते लेते हैं। अब ऐसे में यदि हम विशेष आह्वान करें तो हमारी चेतना एकदम उस ओर प्रवाहित होने लगती है। तीर्थ का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि तीर्थ अपने आप में आविष्ट आध्यात्मिक धाराओं में हमें ले ले और हम उसमें बह जाएं। और ये तभी होता है और तभी होगा जब हम श्रद्धा और समर्पण से स्वयं को खुला छोड़ दें। तीर्थ का ये भी एक बात और विशेष है कि हमें अपनी चेतना का तो कुछ पता है नहीं। हमें यदि पता है तो सिर्फ शरीर का, और शरीर के सारे संबंध पदार्थ से है। अब यदि हम पदार्थ की अल्केमी को कुछ समझ लें तो तीर्थ का ये महत्वपूर्ण प्रयोजन हमें समझ पड़ सकता है। और अल्केमिस्ट की जो प्रक्रियाएं हैं वो धर्म की प्रक्रियाएं हैं। और अल्केमिस्ट ने सिद्ध किया है कि पानी को यदि फिर से भाप बनाया जाए और उस भाप को फिर से पानी बनाया जाए और इस प्रयोग को 1000 बार दोहराया जाए तो वो पानी रहेगा तो डिस्टिल्ड ही, लेकिन उसकी क्वालिटी बदलती है, उसकी गुणवत्ता बदलती है। अब क्यों क्या इसका उत्तर तो साफ नहीं है, परंतु ये विज्ञान सम्मत भी है कि पानी को 1000 बार डिस्टिल्ड करने के प्रयोग हैं और पानी को 1,00,000 बार भी डिस्टिल्ड करने के प्रयोग हैं। और अब यदि इस पानी को पिया जाए तो हमारी वृत्तियों में एकदम से परिवर्तन होगा। इस पानी को पीने से हमारी चेतना में परिणाम होते हैं, क्योंकि आखिर तो हमारे शरीर में 70-80% पानी ही तो है। तीर्थ का यह भी महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि सामूहिक चेतना का प्रयोग। कुंभ के मेले में इतने लोग एकत्रित होते हैं, इतने लोग एकत्रित होते हैं कि बस भीड़ और भीड़ दिखाई पड़ती है, आदमी दिखाई नहीं पड़ता। करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, अब इसमें कौन कौन है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सारे के सारे एक ही अभिप्सा से, एक ही प्रार्थना से, एक ही समय में, एक ही आकांक्षा से एकत्रित होते हैं और इन सबकी चेतनाएं आपस में प्रवाहित होने लगती है, तो चेतना का इतना विशाल क्षेत्र निर्मित हो जाता है। आखिर परमात्मा का अवतरण तो बड़ी बात है, तो जितना बड़ा क्षेत्र हम उसे दे सके उतना सुगम होगा। तीर्थ का यह भी महत्वपूर्ण प्रयोग है कि सामूहिक चेतना का प्रयोग, और ये हम करते हैं एक विशेष समय में करते हैं, एक विशेष नक्षत्र में करते हैं, एक विशेष दिन में करते हैं, एक विशेष वर्ष में करते हैं। और यदि किसी घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया तो उस घड़ी को फिर हम अगले वर्षों के लिए नोट कर लेते हैं, क्योंकि उस घड़ी की संभावना बहुत बढ़ गई है, वो घड़ी बहुत संभावनापूर्ण हो गई है। और पुनः पुनः उस घड़ी पर मतलब तीर्थ यात्री एकत्रित होते रहेंगे। यही कारण है कि कुंभ के मेले में गंगा में पहले कौन उतरे ये भारी दंगे का कारण बन जाता है, क्योंकि वो घड़ी तो बड़ी सूक्ष्म और बारीक और छोटी है। अब उतने कम समय में सारे लोग तो एक साथ उतर नहीं सकते। परमात्मा का अवतरण बिजली की कौंध जैसा है। अब उस पल भर की कौंध में जो जगह रह गया तो घटना घट जाती है, और यदि नजर हट गई या ध्यान की सजगता न रही तो अवसर चूक जाता है। तीर्थ का यह भी सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन है, और इसकी बड़ी आलोचना होती है, बड़ा विवाद होता है, बड़ी बहस होती है, बड़ा तर्क होता है कि गंगा पाप विनाशिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है, तीर्थ जाके पाप धुल जाते हैं। बड़ा उज्जवक सा और हैरान करने वाला वाक्य लगता है कि पाप हम करें, चोरी डकैती जैसे जघन्य अपराध हम करें
और गंगा में जाके स्नान कर ले और हमारे पाप धुल जाएंगे। पल्ले नहीं पड़ती बात, इसको थोड़ा सा भावों से समझना होगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, निजी तौर पर ऐसा लगता है कि पाप निवृत्ति का काम जब हम पश्चाताप की अग्नि में प्रचंड रूप से जल रहे होते हैं तब से आरंभ हो जाता है। और जब हम जल चुकने के बाद हम प्रायश्चित मोड में आते हैं और प्रायश्चित स्वरूप हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं इस भाव से कि वो मेरा प्रार्थना का दर है, मेरा प्रार्थना का द्वार है, वहां मुझे मेरे गुनाहों की माफी मिल जाएगी। इसे ऐसे भी समझना होगा। मुख्यतः दो बातें हैं, एक तो वो पाप, वो कृत्य, वो एक्ट जो हमारे द्वारा किया गया, और एक उस पाप की याद, स्मृति जो हमारे को जकड़ लेती है, हमारे को रड़कती रहती है। वो स्मृति हमें चैन नहीं लेने देती। अब जो समझते हैं जो कृत्य है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कृत्य के पीछे भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। हमारा ये भाव कि मैं मार सकता हूं, मैं मार दूंगा और मैंने मार दिया, ये भाव हिंसा है। और कृष्ण इसी बात को मद्देनजर रख करके कहते हैं कि सारे कृत्य अनंत के हैं, जो घटना घटी वो एक नाटक का हिस्सा मात्र है। तू करता नहीं है, ये करता भाव पाप है। कृत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके पीछे का भाव है। दूसरा, उस पाप की जो स्मृति है वो हमें परेशान करती है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और हमारी तीर्थ जाने से प्रतीति सिर्फ इतनी है कि क्योंकि हम वहां उतने भाव से, उतनी माफी की भावना से, उतनी प्रार्थना की भावना से वहां जाके माफी करते हैं, तो फिर हमें ये रिलीफ मिलता है, ये राहत मिलती है कि मुझे मेरे गुनाहों की माफी मिल गई। बिल्कुल यही माफी की धारणा ईसाईयत धर्म में भी कन्फेशन के रूप में है कि चर्च में कन्फेशन बॉक्स के सामने व्यक्ति जाता है, पादरी के सामने अपने पापों की स्वीकारोक्ति करता है और पादरी उसे थपथपाता है कि जाओ, अब यीशु मसीह ने तुम्हें माफ कर दिया, और वो निर्भर वहां से वापस आता है। यही बात हमारे धर्म में तीर्थों से बांधी गई है, ईसाईयत में व्यक्ति से बांधी है। अब व्यक्ति तो व्यक्ति है, तीर्थ तो अनंत है। तीर्थ में की गई पापों की स्वीकृति को अनंत संभाल लेता है। यह होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन तब तक जब तक हम श्रद्धावान होंगे, समर्पणशील होंगे, सरल होंगे। एक बात में थोड़ा बीच में क्रम भूल गया। अब गंगा हमारे यहां बहुत विशेष है, गंगा का पानी बहुत विशेष है, और इतना विशेष है कि विश्व की किसी नदी में वो बात नहीं है। विश्व की तो छोड़ें, गंगा के ठीक बगल से भी यदि कोई नदी बहती हो तो उसमें भी बात नहीं है। भले वो एक ही पहाड़ से बह रही हो, भले एक ही बादल उसमें जल बरसा देता हो, पूरी की पूरी गंगा को अल्केमिकली शुद्ध करने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि हमारे सारे तीर्थ गंगा नदी के या अन्य नदियों के किनारे बने हैं। हिंदुओं के सारे तीर्थ नदियों के किनारे बने हैं और जैनों के सारे तीर्थ पहाड़ों पर बने हैं। पहाड़ भी वो जो सूखे हैं, हरियाले नहीं है, हरियाली बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। वास्तव में जैन साधना का जो सूत्र है वो सूखेपन में ही काम करता है। जैन साधु अग्नि तत्व पर काम करते हैं, उनकी साधना काम करती है। और हिंदू साधना का सूत्र यह है कि वो उसके सन्यासी को घी, दूध और जल प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, आर्द्रता बनी रहनी चाहिए, सूखापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उनकी कुंजी सूखेपन में काम नहीं पड़ती। और जैन साधु की चेष्टा यह है कि भीतर सब सूख जाए, इसलिए जैन साधु दातुन नहीं करता, जैन साधु स्नान नहीं करता, ताकि वो अपने भीतर की अग्नि को प्रचंड कर ले, भीतर सब सूख जाए। और जैन साधुओं का तो यहां तक कहना है कि यदि पानी कम से कम पिया जाए तो ब्रह्मचर्य को साधने में सहजता होती है, क्योंकि जरा सी भी आर्द्रता वीर्य को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि जैनों ने अपने समस्त तीर्थों का निर्माण नदियों से दूर किया। अब हम बात कर रहे थे कि जो हम कह रहे थे कि तीर्थ तभी काम करता है जब हम सरल चित्त होंगे, श्रद्धावान होंगे। लेकिन एक सनातन विश्वास की, एक सनातन श्रद्धा की परंपरा धारा चली आती है, और वो तब तक काम करती रहेगी जब तक हम श्रद्धावान, समर्पणशील और सरल चित्त होंगे। और इसी परंपरा के तहत कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो सदा तीर्थ ही रहे हैं, जैसे काशी। कहा जाता रहेगा कोई समय रहा है
कि काशी सदा तीर्थ ही रही, और नगर बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन काशी सदा तीर्थ ही रही। कितने सिद्ध आए, कितने तीर्थंकर आए, कितने संत आए, सब समय की गर्त में खोते चले गए, पर काशी सदा काशी बनी रही। और आज काशी इतने सघन, इतने चार्ज क्षेत्र है कि यदि वहां कोई ध्यानस्थ हो तो वहां कबीर को महसूस किया जा सकता है, पार्श्वनाथ को महसूस किया जा सकता है, शंकराचार्य को महसूस किया जा सकता है, तुलसीदास को महसूस किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कृष्ण की गीता के अनुरूप कि आत्मा कभी खोती नहीं है, शरीर तो खो ही जाते हैं। अब कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का भी तीर्थ है और तिब्बतन बौद्धों का भी तीर्थ है। निर्जन स्थान है, कोई आवास नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध है, इतना समृद्धशाली है कि वहां ध्यानस्थ होने पर सारी चेतनाओं से संपर्क स्थापित हो सकता है। ये सरल चित्तता की बात है, ये श्रद्धा की बात है। इसका तर्क से, बुद्धि से, विवाद से कुछ लेना देना नहीं है। इति धन्यवाद। आपसे प्रेम बांटने को उत्सुक आपके हृदय के समीप मेरी कृपा।